सीमा जिस तरह हिंदी बोलती है, सीमा जिस तरह बोलती है, ये जो कुछ करती है, आपने उसके साथ जाहिर है आपसे ज्यादा करीब कोई भी नहीं रहा, कोई भी नहीं ना, उस टाइम तो- मोबाइल भी नहीं था यार, तो टच आपने कभी उसके अंदर ये चीज नहीं देखी? मैं क्या कह रहा हूँ, सीधा साधा घरों में औरत छोटा मोबाइल होता था यार, कोई टच मोबाइल। जब मैं इधर आया पैसे कमाया तब उनके पास भेजा अपने लिए कि आप बात कर सको। बात सही है, बात सही है। यानी कुछ आपने भी नहीं था। आप लोग क्या आपने कह रहे हैं? अपनी बर्बादी उसको खुद खरीद के हाँ, भेजी। जो यार आप मसलन आपके गांव में बहन है, बेटी मैं है, समझ भाई गया। है, मोबाइल हर कोई टच लेकर देते हैं ना। और जाहिर सी बात है हाँ। आपको तो ज्यादा जरूरत है क्योंकि जी। आपने बात करनी है, जी हाँ, बात बच्चे करनी है, देखने हैं, बच्चे देखने अपने हैं। अपनी बीवी से बात करनी है, तो टच स्क्रीन की हाँ। मोबाइल जो है वो आपको बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों से बात करते थे, बात सही हर है। चीज हर वक्त जुड़े अच्छा, रहते थे। ये तकरीबन आप सऊदी अरेबिया में कब आए? मैं तकरीबन कोरोना से पहले, कोरोना से पहले 2019? हाँ 2019 के एंड में। जी जी। अच्छा, उसके बाद आपका राब्ता रहा उसके साथ? बिल्कुल कंटेक्ट में थे, बातचीत हर चीज। हमने एक छोटा सा घर लिया, तो उधर से तकरीबन 2.5 साल पहले तो हमने अपना घर लिया, घर इसने दिखाया, पैसे अदा किए। उस टाइम हमने तकरीबन लिया पता नहीं 13 लाख है या 14,80,000 है, ऐसे हमने लिया। बात की, पैसे पे किए, घर देखा, हर चीज क्लियर किया। और शिफ्टिंग भी की? नहीं, शिफ्टिंग नहीं की। ठीक है। वो अभी ऐसा था कि ये ऊपर मालिक मकान हमारे बहुत अच्छे थे, छोटे बच्चे, हाँ। अकेले थे। नीचे मालिक उनका कोई औलाद नहीं था, एक बेटी था। उन्होंने बड़ा प्यार हाँ से प्यार सब दिया। रखा मेरी जो है फरी को वो अपना बेटी मानता है। हाँ, वो सही। भाड़े का दूध का दुकान है बिल्कुल ऐसा। उनका, वो बहुत शरीफ थे। हमने सही। बोला उधर का किराया इधर मिल रहा है, वो हाँ, मैंने वो खुद इधर का बोला, किराया यहाँ से देते हैं। और ये घर जो अच्छा, है मोहल्ले में भी किसी को अंदाजा नहीं हो सका? क्योंकि देखिए सीमा के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं, बहुत सारी बातें हैं कि वो ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, वो ऐसे नहीं थी, नहीं ऐसा नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं भी था। नहीं। हाँ। घरोली औरत था। अभी जो बिल्कुल। जाने के बाद 1000 सवाल तो उठाएंगे ना, कोई भी आप उस पे सब राइट भी कर रहे हैं। गलत था तो शायद जाता होगा। लेकिन अब नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर हैदर भाई जो है वो सीमा पर किसी किस्म की, अगर देखे ना, इनसे ज्यादा क्लोज कोई भी नहीं रहा। नहीं नहीं, बिल्कुल। अगर ये कोई बात करें उसके मुतालिक कि हाँ वो ऐसी थी या उसका नहीं, करेक्टर नहीं। ऐसा था, तो सब 3-4 बच्चे हुए हैं, फिर उसके बाद इतना जिंदगी का अरसा गुजरा है, उसमें अगर इन्होंने यार ये 10 मई तक, जब ये घर से 11 मई को गया, 10 मई तक भी हम ऐसे क्लोज थे। इमरान खान का गिरफ्तारी हुआ 3 बार। अगर सीमा खुद भी सुन रहे हैं, लोकल कॉल पे फोन की, 00 सिम था, अपने नाम पे इसने रोका था। इधर बात नहीं हो पा रहा है। मैंने बोला मुझे पता है कि नेट नहीं है, इमरान खान का गिरफ्तारी हो गया 3 बार, आप क्यों पैसे जाया कर रहे हो? बोलते नहीं, मुझे जो है ना उलझन होता है, आपसे बात नहीं करता। 11 तारीख से अब ऐसे समझो बंद हो गया था, उसके बावजूद वो इंतजाम कर रहे हैं। इंडिया मीडिया में क्या क्या कह रहे हैं, क्यों किसी के ऊपर यार बंदा झूठ बोले? आपको क्यों मतलब आपको लगता है कि क्या वजूहात हो सकते हैं इसके बाद? क्योंकि लोग बहुत सारी बातें करते हैं, आप अपने दिल की बात बताएं, या आपका ज़हन क्या इस चीज को समझता है? यार मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको बरगलाया गया या इसको झूठा तसल्ली दिया, ये हो सकता है। औरत है, किसी के दिमाग में आ गया, उसके जाने के बाद ये यही सोच रहा है कि अभी मेरे पाकिस्तान में जो जाऊंगा मेरे साथ क्या असर होगा। लोग डरा रहे भी हैं, धमका रहे भी हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान के लोग कुछ ऐसे हैं, सबका नहीं कहते कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाना, उनको और तजलील कर रहे हैं कि अपने मुल्क के खिलाफ कर रहे हैं उसके साथ। उनके बातों में आ रहा है, मतलब वो ये है कि हंसता जा रहा है। अभी वो होता ऐसे होता है ना कि बंदा जब दलदल में खड़ा होता है ना, तो वो कहता है मैं अभी निकल जाऊंगा बाहर, मसला नहीं है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन के अंदर धंसता जाता है। तो वो अब शायद इस नहज पे पहुंच गई है कि अगर मैं वापस गई तो मेरे साथ ये हो जाएगा, अब मुझे यहाँ से वापस नहीं जाना। अच्छा, सवाल ये आता है कि क्या जो है आप ला इलम रहे, या इसने बताया ही नहीं, या किसी को भी नहीं पता इस बात का पाकिस्तान में? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल नाइलम था। थोड़ा सा शक शुबा भी, क्योंकि अगर शक शुबा हो जाता है तो बंदा फौरन से पहले कोई ना कोई एक्शन लेता है। कुछ भी नहीं था और कुछ नहीं, बंदा खुद चला जाता है कि हाँ ये मामला क्या हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक जब घर बेचा तो ये मुझसे तो बात करता था, 1.5 माह इसने घर पहले बेचा। ये तो घर का मालिक था ना, चोर तो नहीं था। मैं किसी से और से पूछूं भाई हमारा घर है कि नहीं है? जब एक मालिक है, आप अपने बीवी के ऊपर यकीन करके मेरे पास बैठा हुआ है, या अभी चौकीदार बैठा कर इधर आया है कि मैं जाऊंगा पीछे, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे ही यकीन के साथ सब कुछ होता है। प्रदेश में जितने भी लोग हैं उनकी बीवियां वहाँ पर हैं, वो एक रिश्ता, ये असल में रिश्ता ही एतमाद का है ना, एतमाद और यकीन का रिश्ता है। और जब आप किसी पर इतना ट्रस्ट करते हो और फिर बच्चे हो गए, या तो ये हो ना कि बच्चे नहीं है, वो अकेली चलो हमारे साथ ये इनकलाब होते, अच्छा नहीं रहता, लड़ाइयाँ थी, खर्चा नहीं भेज रहे, मामलात नहीं कर रहे, महीने का खर्चा जाता है, सारे मामलात उठाए जा रहे हैं, उसके बावजूद फिर आपके लिए तो बड़ी शॉकिंग न्यूज होगी
आप तो जो है वो वही चुप गया भाई। यकीन करो कि मैं फिर भी नहीं सोच रहा था कि ये कहाँ चला गया। मैंने सोचा कि इसी को किसी ने, पाकिस्तान में एक खातून है, घर बेच के किसी डकैतों के पास चला गया, किसी ने अगवा की। अल्लाह की जात का गवाह है, हम कभी नहीं सोचा कि ये ऐसा कदम उठा सकता है। हमने पाकिस्तान में इसका नंबर ट्रेस करवाए, हम कहाँ कहाँ ढूंढा। इसका मोबाइल का जब एमएन कोड पता चला, वो एसपी कह रहा था कि हैदर भाई जमीन इधर से इधर हो जाए, अगर ये पाकिस्तान में है ही नहीं, आप इसको बाहर ढूंढो। एमआई कोड बता नहीं रहा था, अगर पाकिस्तान में होता, किसी कोने पे होता, ये बताता ये कि पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान में मोबाइल पाकिस्तान में नहीं है, ये मोबाइल पाकिस्तान में नहीं है। मुझे पता है ये मोबाइल मेरी घरवाली का है। अभी अच्छा, आपको कब पता चला कि वो घर नहीं है? ये 10 मई से 2 दिन पहले तो ये गायब हो गए हैं। हमने एक एनसी कटवाई के गुमशुदा का, के बच्चे कोई किसी के नाम नहीं ले सकते ना, कहाँ चले गए नामालूम अपराध। हमने एनसी कटवाई, वो तारीख भी पड़ा हुआ है कि मेरा अब्बू, इनका भाई, मेरा एक संडू, तीनों गए। उन्होंने बोला भाई किसी का नाम लो, भाई किसी का नाम ले, पता ही नहीं हम किसी के नाम ले। सही हो गया। हम यही सोच रहे थे कि ये औरत था, इसी को किसी ने बरगलाया, अगवा किया, पैसे भी इतना भारी रकम लेके गया, घर भी बेचा हुआ है 4 बच्चों के साथ। हम यही इंतजार था कोई फोन आएगा, कोई पैसे की मांग करेगा। ईमानदारी, मतलब डाकू वाला बड़ा एक होता है कि डकैती हो गई, वो अगवा कर लिया, बातों में आ गया, अभी फंस गया। बिल्कुल सही। तो आज नहीं तो कल रात होगा। अच्छा, फिर आपको कब पता चला कि वो इंडिया में है? तकरीबन 1.5 माह के बाद। 1.5 माह तक आप उसको पाकिस्तान में ढूंढते रहे, मगर हाँ, इधर हमने मोबाइल ट्रेस करवाया। एसपी ने बोला कि ये पाकिस्तान में नहीं है। मैंने जहाज एनसी कार्ड डलवाया, उन्होंने बोला भाई ये दुबई गए। हाँ, दुबई गए। हम नाम देहात के लोग मानते नहीं दुबई कौन है हमारा, यकीन मानो। वो कहते भाई दुबई गए। हमने बोला कोई है हमारा है ही नहीं, दुबई जा कैसे सकते हैं ना, उसके रिश्तेदार हैं, तसव्वुर में नहीं आ सकता कि दुबई कहाँ पहुंच गई। हम उस बात को इस तरह लेते ही नहीं थे। वो बोलता है भाई इधर, इसको इधर नहीं ढूंढो, आप कहीं बाहर ढूंढो। तो बाहर हमारे कोई रिश्तेदार हो, चलो यार, कोई अपनों से कोई कर जाता है ना हमारा जान ना पहचान, हम कैसे कहेंगे ये चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फिर आपको 1 माह बाद कैसे पता चला? ये इंडिया मीडिया में तो नहीं, इधर से हमें पता चला। फिर मैं उस एसपी से कांटेक्ट में था, उन्होंने बोला कि अभी 2 दिन दुबई में रहकर ये नेपाल चला गया। हम तब भी नहीं मान रहे हैं। नेपाल वाला, दुबई में तो 4 पाकिस्तानी फिर हैं। हाँ। नेपाल में कौन है? नेपाल में वो कह रहा था 2 दिन, वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। आज तक बोलता है इधर भाई ये तुम्हारा बच्चे 2 दिन के बाद ये नेपाल का वीजा 15 दिन के लिए लेकर गए। 15 दिन क्या, अभी तो हमने बोला वक्त ज्यादा गुजर गया, 1.5 माह 2 माह हो रहे हैं। नेपाल का वीजा भी एक्सपायर हो गया। नेपाल का वीजा भी एक्सपायर हो गया। ये कहीं फंसा हुआ है या किसी ने अगवा किया, कहीं होटल पे, आप कहीं उधर इसको ढूंढो। तो हमारा तो कोई जानने वाला था ही नहीं कि हम कैसे कह सकते हैं। दुबई में तो 4 बंदे फिर रहे, कोई फोन करके पता करवा लेता है। नेपाल में कौन जाएगा? ये कह रहा था कि सीमा कह रहा था हैदर ने हमारी बात नहीं की। मैंने शुरू से लेकर मैं ऐसा पीछा करते आ रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है। किस जहाज पे गया वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। समझ गया, बिल्कुल। देखिए ना, जो आपने जो ये पता करवा लिया है कि 15 दिन का वीजा नेपाल में है, तो जाहिर सी बात है वो सारा रिकॉर्ड निकला है, तो पता चला निकला है। तस्वीरें बच्चों के एयरपोर्ट की आए, मैं अपने लोगों को दिखाऊं, वो मानने के लिए तैयार नहीं। कैसे जा सकते, ये झूठ है, बोलते हैं। अच्छा, आपके लिए कितना शॉकिंग था ये? कितनी मैं सोच रहा था कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। अगर कहीं भी गया, शादी पे गया किसी के, मैंने इनके बहनों से पूछा कि किसी से राब्ता था, ताल्लुकात था, कौन हमारे घर आता जाता था, बोलता ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, इसके बाद जब आप इंडिया चले गए, इंडिया ऐसे में शाम को बैठा, ऐसे में हरम पे जाके रोज रोता था। ये रोने की पहली है जो है ना, बच्चे याद आते थे, मैं हरम जाता था, रोता था। और फिर कहाँ चले गए ये नहीं पता था ना। ये सबसे खतरनाक है कि कौन सी मुश्किल में मेरे कौन सी मुश्किल में है, कहाँ है, कौन सी हालत में है, किसके पास है, जिंदा है, मर गए हैं। मैं पूरा टूट चुका था बिल्कुल भी। अगर आखिरी उम्मीद भी जब देखा ना, थोड़ी तसल्ली हो गई, चलो कैसे भी है, कैसे हालत में है, ठीक मना जिंदा तो है ना। मैंने देखा तो आपने मोबाइल पे देखा, वीडियो पे देखा। फिर इधर इंडिया के लोग रह रहे थे, डायरेक्ट उसी टाइम मैंने उनको ये वीडियो सेंड की। मैंने बोला हाँ नोटिया में ये जेल खाना है, हर चीज है। मैंने बोला फौरन मेरा राब्ता करो यार, मेरे बच्चे उधर है। उन्होंने बोला हकीकत तुम्हारे बच्चे? मैंने बोला हाँ। फिर मेरी बात हुई उनसे, एक वकील साहब था, वो उधर गया। दूसरे दिन रात को ये पकड़े गए, दूसरे सुबह ही मेरा बंदा उधर गया। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने बोला अगर ये चाहेंगे तब मुलाकात होगी, अगर नहीं चाहेंगे तो मुलाकात नहीं। मतलब उनकी चाह उसने नहीं बोला? नहीं, उन्होंने बोला कि हमें कोई बात नहीं करनी। वो लेडीज मोहतरमा वापस चला आया। दूसरे दिन उन्होंने बोला 8:40 पे इनका बेल है, मैं फिर भी जाऊंगा, आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। ये गया उधर, बोलते वो जैसे उसने सुना कि हैदर, वो छुप गया। हैदर का इधर
तो बात मैं सिर्फ ये सोचा, ये हैरान करने वाली बात है, जब मैं बात करना चाह रहा हूँ अभी मेरे से बात नहीं कर रहे मेरे बच्चे। ये आपके लिए ये ज्यादा परेशानी होगी कि इसका मतलब है कि कोई ना कोई मसला इसकी तरफ से खराब है, कोई खराब है ना, कोई बात करना नहीं चाह रहे। अभी तो हमें कोई पता नहीं है ना, सजन है क्या है कोई बात का पता ही नहीं है आपको। यही अभी तक आपको सूरत हाल का ही नहीं पता कि हुआ क्या है, कौन सी कैसे, वो तो आपने उससे पूछना था। जी बिल्कुल। तो इसमें बात नहीं करना। एक वॉइस रिकॉर्ड की, वो अभी भी मेरे ख्याल में सोशल मीडिया में चल रहा है कि हैदर खुदा के लिए जैसे भी हैं, जिस हाल में हैं, हमारे को अपने हाल पे छोड़ो। भाई कैसे आपके हाल में छोड़ू, बताओ तो सही कुछ। आज तक बात नहीं हुई, फिर ये मीडिया में हमारी बेसबाजियां दूर दराजियां होते गए। आप खुद बात में तो फिर तो मामला जो है वो हाथ से निकल गया, मीडिया में आ गई। आप लोगों को पता है उसको कभी क्या करवा रहे हैं, कभी क्या करवा रहे हैं। ये असल स्टोरी है, ये वो हकीकत है जो कि हैदर भाई ने, देखिए हैदर भाई ने सीमा की जात पर कोई बात नहीं की, उसने कोई किरदार कशी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जो हकायक, जो सच बात है वो बताई है, A to Z, अपनी शादी से लेकर और ये गुमशुदगी तक और फिर उसके मिलने तक। उसके बाद ये कहानी तो फिर सोशल मीडिया क्या, प्रिंट मीडिया क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या, कोई कहां से लेके जाए, कोई कौन सा रुख दे, उसने हर किसी ने फिर इस केस को अपने जाती मकासद के लिए, अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन हकीकत बात ये है कि जो असल हकायक है वो ये है। और अब आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे वापस हों। मैंने बहुत सारा सरकार में, मोदी सरकार को, योगी सरकार को रिक्वेस्टें की 4 माह से। यार तकलीफ भी होता है कि इतनी रिक्वेस्टों के बाद हमारी सुनवाई क्यों नहीं होती। यार हम भी इंसान हैं, बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं। एक इनलीगल तरीके से औरत जाके बैठ गया, पता नहीं उसको अभी पीछे पिस्टल रख के उसको बात करवा रहे हैं, कोई बच्चों को गले पे मसलन जाहिर सी बात है पकड़ के उसको कोई बयान दिलवा रहे हैं। ये तो अभी उसको पता है ना, हम तो इधर सिर्फ बोलते हैं सीमा खिलाफ बात कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको यही टारगेट कर रहे हैं। देखो अभी ये हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं। आप ये देखें कि अभी भी हैदर भाई यही कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ है, वक्त आएगा, ये सारी बातें खुलेंगी, पता चलेगा। अभी हमारे साथ तो नहीं है ना, वो क्या कह रहे हैं, उसके साथ कौन सी मुश्किलात है, वो कैसे यूज किया जा रहा है। यार अपने शोहर को मानने के लिए तैयार नहीं है, दूसरा बाप बता रहा है। अब ये तो सोचो, चलो कितनी भी गिरी से गिरी औरत हो, इतना तो मानेगा। चलो बच्चे हैदर के हैं, बिल्कुल सही, बच्चे हैदर के हैं। अभी मैं मसलन वो बोलते हैं हैदर को तो बच्चे जानते नहीं है। आप उनके अल्फाज, उनकी जुबान साथ नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी नहीं है ना। मैं समझ गया, बात बिल्कुल ठीक है। अभी देखो यार, इधर तू भी हो, कोई गन पिस्टल आपके मैं कुछ भी बोल सकते हो यार। मैं हूँ, कोई और मोहसिन भाई हो, आप भी हो, कोई बात कर सकता है ना। हमारे जो लाजमी वो लोग गए तो हमारे हक की बात नहीं करेंगे ना, वो उनको यूज कर रहे हैं हमारे। देखिए जब आपको पता हो कि एक ट्रिगर दबना है और मैंने मर जाना है, तो बच्चों को पता नहीं क्या कुछ किया जा रहा हो। देखो कभी देखा है नहीं कि बच्चे और सीमा साथ में है, या सीमा होते हैं तो बच्चे नहीं होते, बच्चे होते हैं तो सीमा साथ नहीं होता। सही बात है, वो पता नहीं किस हालत में उनको यूज कर रहे हैं, कैसे पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया जा रहा है, क्या मामला हैं। एपी सिंह पता नहीं टीआरपी हासिल करना चाह रहा है, बच्चों को यूज करके अपना नाम, झूठा नाम कमाना चाह रहा है। ये तो ऊपर वाली जात को पता है ना। हम सिर्फ सीमा को तशद्दुद करते हैं और हम भी उसके साथ बांट के 4 बातें वो करते हैं, 8 बातें हम करते हैं। असली बात कभी किसी को पता है ही नहीं, कभी किसी को नहीं। इसके पीछे क्या वजूहत हो सकते हैं, इसको कौन हमारे खिलाफ कर रहा है। बात बिल्कुल सही बात है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि ये खैरियत आफियत से वापस आएंगे और आपके बच्चे आपको मिलेंगे। देखो ना, हम भारत सरकार से आपके चैनल के फिर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बहुत सारा अपील किया है। ये दो मुल्कों का मसला है मेरा भाई। हाँ, अगर हमारी पाकिस्तान की हुकूमत एक्शन उठाता है, इस नतीजे तक ये केस नहीं पहुंचता। बिल्कुल फौरन भाई, पाकिस्तान के बच्चे हैं, आप रिपोर्ट करो। पाकिस्तानी नेशनल है, हमारे बच्चे हैं, हमारे वापस कर दो। लेकिन किस तरीके से आए, कितने केस इस तरह के हो गए हैं। वो माही गिर जाते हैं, वो मछलियां पकड़ने वाले, गवर्नमेंट करती है, दोनों तरफ से आता है, वो वापस आ जाते हैं। मिलकर दोनों हुकूमतों को करना चाहिए। कई बार ऐसे हुआ है कि छोटा बच्चा जो है वो भागते हुए बॉर्डर क्रॉस कर गया है और उन्होंने उनको जो है वापस भेज दिया है। तो ये तो केस इलीगल है, मतलब आप अगर देखें तो इलीगल एंट्री है और डिपोर्टेशन है। इसके अलावा उनको कोई बेल देना या ये करना कुछ भी नहीं है। अब देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर्स और भी आ गए हैं। मजहब कार्ड है, जिसने अपना मजहब बदल लिया है, उसको वो तिलक लगा के लेकर आ रहे हैं। अब फिर पाकिस्तान इंडिया का वैसे ही एक इशू है। ये कोई और मुल्क होता तो शायद हम लोग खुद भी जाके वहां से बच्चों को कोई ना कोई बंदा ले आकर। एक मुल्क ही ऐसा है कि जहां पर आपका जाना ही नहीं बनता, जा ही नहीं सकते। पाकिस्तानी क्रिकेटर फैंस को वीजे नहीं मिल रहे, तो हैदर भाई किस तरह से वहां पर जाएंगे, किस बेस पर जाएंगे। बड़े बड़े पेचीदगी है इस केस के अंदर।
बाकी अल्लाह ताला खैर करे, हमारी दुआ है, अल्लाह ताला बस आसानी फिर करे। भी अल्लाह दोनों ताला खैर- रिक्वेस्ट है हुकूमतों को कि तक के जल्द से जल्द बच्चों को डिपोर्ट किया जाए। हाँ। अगर सीमा ने कहीं गलत किया है तो उसको गलत करने की और- सजा होनी चाहिए। बिल्कुल सही हाँ, हम बात। तो कभी किसी का साथ नहीं देते, हाँ। खिलाफ है, वो गलत जो है, वो जिसने गलत है। गलत किया है हाँ। उसको उसका जो है हाँ। ना वो सजा मिलनी सजा मिलना चाहिए, उससे भी लेकिन पूछे। बच्चे हाँ, माइनर उससे भी हैं, पूछें। बच्चे माइनर हैं, उनको वापस अपने जी, बाप जी। के पास आना चाहिए। उनकी कोई गलती नहीं है, ना उन पर कोई सजा बनती है, नहीं, ना नहीं, वो सफर कर रहे हैं, वो इस वक्त विक्टिम है, वो जुल्म का शिकार है। उनके साथ हमारा जो हाँ है यार, अफसोस तो इस बात के उनको कभी पाकिस्तान के खिलाफ हाँ, नारे लगवाना, नारे कभी लगवाना। बोलते हैं बाप को नहीं पहचानते। यार बात सही छोटे बात। बच्चे आप आधा हाँ। घंटा किसके साथ बैठे हो उसकी की बात सही बात करेंगे है। यार? आप उनको हाँ? थोड़ी सी टॉफी का लालच लोगों को भी देकर शौर- कोई बात लोगों को भी करें। कुछ शौर मर गया, बोलते देख हाँ। बाप बच्चे को नहीं पहचान रहा। हाँ, भाई बिल्कुल। ये नहीं पता बच्चों के साथ कौन सी जुल्म उधर हो रहे हैं। बिल्कुल हाँ? सही बात है, बिल्कुल सही। टोटली एग्री। हमारी हमदर्दियां हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। 100% यकीन है बच्चे मेरे हैं और जल्द से जल्द पाकिस्तान आएंगे। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, लोगों को दिखाएंगे देख इंशाल्लाह। इधर के बच्चे थे। हाँ, इंशाल्लाह थोड़ा अल्लाह के आगे देर है, अंधेर देर बिल्कुल नहीं नहीं है। है, हम बिल्कुल, जाते हैं, दुआएं बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। इंशाल्लाह बच्चे जरूर आएंगे, इंशाल्लाह। पूरा उम्मीद है। तमाम इंशाल्लाह। भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आगे से आगे तक शेयर करें ताकि आलादारों तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, ताकि जल्द से जल्द बच्चे डिपोर्ट हो। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।